सदा रोग व संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनुपोषक निंदक अघखानी, जीवत सम सब 14 प्राणी। अस्विचारी कल बंधव न तो ही, अब जनी रिस उपजावसी मोही, सुनी सको कै निश्चर ना था, अधर दसन दसी मीचत हाथा। रे कभी अधम मरण अब चहसी, छोटे वदन बात बड़ी कहसी, कटु जल बसी जड़ कभी बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज ना ताके। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमने कल तक क्या जाना था। तो अंगद कहते हैं रावण को कि अरे मंदबुद्धि, सुन अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले कोई वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बड़बड़ा मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर जी ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझकर ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं, नहीं तो तेरा मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को हर कर ले आया था। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं तो देखते ही देखते तेरा तमाशा ऐसा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट मतलब नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को मैं ले जाऊं। तो कल तक हमने यहाँ जाना था। अब जान लेते हैं इस पाठ को, रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य। तो ये एक शुभ कार्य है, शुभ कार्य के लिए कर रही हूँ मैं। इट मीन्स कि मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो वो एक गांव के मंदिर है, और तो इसी में मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने परिवार और मित्रों को भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिसमें मैं ये जो मैंने पढ़ लिया है उसमें उसको मैं पूर्ण कर पाऊँ। तो उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया कीजिए कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, और अच्छा लगता है तो वो भी बता सकते हैं, और कुछ कमियां हैं तो वो भी बता सकते हैं, सो दैट कि मैं उसे दूर कर पाऊँ। तो मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ। तो पाठ को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। और तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। शुरू करते हैं आज का पाठ। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मोहि बदे नहीं कछु बनुसाई, कौल काम बस कृपन बिमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी मैं इसमें कोई बढ़ाई नहीं है, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व नहीं है, मतलब कोई बहादुरी नहीं है उसमें। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमोक श्रुति संत विरोधी, तनुपोषक निंदक अगखानी, जीवत सम सब सम 14 प्राणी।
नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषक करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान मतलब महान पापी, यह 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान होते हैं। अस विचारी खल बंदौ न तो ही, अस जन रिस उपजा बसी मोही। सुनि सकोप कह निशिचर नाथा, अदर दसन दसमी जत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता, अब तू मुझमें क्रोध पैदा ना कर, मतलब मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चैसी, छोटे बदन बाढ़ बसी कैसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमान जानी ते ही, दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुवती विरह, पुनि निसी दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिरह के बल पर गर्व तो ही, ऐसे मनुज अनेक, खाई निशाचर दिवस निसी, मूड समुझी तजी टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्य को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ मतलब विचार कर। जब ते ही कीने राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कवि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गौवध के समान पाप होता है। कट कटान कवि कुंजर भारी, दुभुज दंड तम की मही भारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, और उन्होंने तमक कर अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े, और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा 10 कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु ते ही लै निज सिरहि, संवारे कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि दूक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, कुलिस चारी आवत अति धाये। मुक्तों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो अपने धाए से 7 वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जनी हृदय डेराहू, लोक न असई केत नहीं राहू। एक किरीट 10 कंदर केरे, आवत बाली तने के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है, और न केतु है, और यह राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं, जो बाली पुत्र अंगद ने फेंके हुए
बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरके पवन सुत करे गहे, आली धरे प्रभु पास, कौतुक देखई भालू कबीर, दिनकर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सको भी दशानन सब सन कहत रिसाई, धरऊं कभी ही धरी मारहूं सुनी, अंगद मुस्काई। वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगा। एहि बदी बेगी सुबट सब धावहु, खाहु भालू कपि जह जह पावहु, मरकटहीन करऊं मही जाई, जियत धरऊं ता बस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा जाओ। पृथ्वी को वानरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सको बोले जुब राजा, गाल बजावत तोय ना लाजा, मरुगर काटि निलज कुल घाती, बल बिलोक बिहरती नहीं छाती। रावण के ये को भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुल नाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देख कर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेत्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंद पति कामी, सन्निपात जलबसी तुरबासा, भयसि काल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फलु पावही को आगे, बानर भालू चपेट नहीं का लागे, राम मनुज बोलत असिवानी, गिरहि न तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने बन पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीव नहीं गिर पड़ती। गिरी हहीं रसना संस नाही, सिर नहीं समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीव अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में ही गिरेंगी। सोनर क्यों दसकंद बाली, बदियो जेही एक सर, बीसहु लोचन अंध धिगु, तब जन्म कुजाती जड़। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हैं? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें खोलने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास तृषित, राम सायक निकर, तजऊ तो ही ते ही त्रास, कटु जलबक निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अधिक कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आयसु मोही न दीन रघुनायक, असिरिस भोति तसउत मुख तोरे, लंका गही समुद्र में बोरे। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुलरी बल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका, मैं वानर फल खात न बारा, आयसु दीन ना राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े
के भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने ऐसी आज्ञा नहीं दी। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।